और का वहां पर कयाम होगा और अगले दिन यहां से गुजरांवाला की जानिब गामजन होगा और 4 नवंबर को ये जीटी रोड के मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ सड़कों, मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तो हकीकी आज़ादी मार्च में लाहौर में सूरत हाल सुमैया क्या है ये भी जानेंगे और इस हकीकी आज़ादी मार्च के क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पर भी बात होगी। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह मुदस्सिर ने कहा कि ये अभी 4 नवंबर तक की सूरत हाल है, इचरा है अभी जिसकी जानिब ये काफिला, ये लॉन्ग मार्च जो कि रवा दवा हैं, और मुदस्सिर इसमें नौजवान भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें ख़वातीन हैं, यानी कि फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद में हैं। और ये इतना यहाँ पर रश और इतना काफ़िला इतना ज़्यादा ह्यूज है कि वो जो गाड़ी है ना इमरान खान की, जो उनका काफ़िला है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ज़ाहिर जिस तरह मुदस्सिर ने बताया कि अब ये सूरत हाल 4 नवंबर तक की है और फिर ये इस्लामाबाद पहुँचेगा, लेकिन अभी तो ये लाहौर से शुरू हुआ है और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ शादरा पे ख़त्म होगा, फिर उसके बाद ये अगली सुबह फिर शुरू होगा। इस तरीके से ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा। हालांकि ये सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, बड़े आराम से भी अगर जाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रात हो जाएगी। खान साहब को काफिला बहुत बड़ा हो गया है, लॉन्ग मार्च में शुरका बहुत ज्यादा हैं। फिर जो लॉन्ग मार्च में खास तौर पर बहुत ज्यादा ये सवाल उठाया जा रहा था कि यहाँ लोग नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बात हुई कि आपके तो लोग नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये जब मार्च वहां पहुंचेगा दाता दरबार पे, फिर आप देखिएगा क्योंकि इस मार्च का यहाँ से निकल के फिरोजपुर रोड, वहां से कलमा चौक से ये सीधा जो है वो इचरा की जानिब गामजन है, वहां इस्तकबालिया कैंप है, वहां से जो लोग मिलेंगे आगे जाया जाएगा MA कॉलेज पे, जनरल पोस्ट ऑफिस पे, सेक्रेटेरिएट गुजर के दाता दरबार से फिर यादगार चौक, फिर वहां से होता हुआ शादरा। तो फिर बहुत बहुत बड़ा ये मार्च हो सकता है। अच्छा, अब क्योंकि जिस तरह भी मुदस्सिर ने बताया कि इस्लामाबाद में 4 नवंबर को दाखिल होगा, लेकिन कंटेनर्स लगाने का सिलसिला आज से ही नहीं बल्कि पिछले महीने से ही जारी है और ये कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्ते दाखिली बंद किए गए हैं। अलहदा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरा उनसे सूरत हाल जानेंगे कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। अलहदा वैसे तो 4 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च पहुँचना है इमरान खान की क़यादत में, लेकिन कंटेनर्स तो बहुत पहले से लगा दिए गए थे, फिर सुना था हटा भी दिए गए। आज क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सुमैया, आपने सही कहा कि 1 महीना पहले से ही, जब से लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, 1 महीना पहले से ही कंटेनर रेड जोन के बाहर और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहुंचा दिए गए थे। और कश्मीर चौक में 1100 के करीब इस्लामाबाद में ये कंटेनर डंप किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जैसे ही लॉन्ग मार्च उधर से शुरू हुआ है, इस्लामाबाद में भी पुलिस और FC की डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। रेड जोन के अंदर D चौक जिस जगह पर मैं अब मौजूद हूँ, ये तो पहले से ही इसको सील किया गया था, लेकिन इसके साथ अब जो मैरियट के साथ चौक है उससे जहाँ कंटेनर रखे हुए थे रोड के ऊपर दाखिली और खारजी रास्तों पे पुलिस ने रखना शुरू कर दिए हैं। और आज से ये इस्लामाबाद में जितने रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनके ऊपर पुलिस और FC की भी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इसी तरह नादरा चौक जो था वहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए वो पहले से ही बंद कर दिया गया था कि वहाँ पर गेट लगाया जा रहा है। जिस तरह D चौक में गेट लगाया गया है कि पीछे गेट बंद कर दो और आगे कंटेनर रख दो, यही सूरत हाल नादरा चौक में भी नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो सरीना चौक है वहाँ पर भी कंटेनर रखे हुए हैं, उसको भी आज यही तवक्को की जा रही है कि जिस तरह मैरियट को बंद किया गया है, सरीना चौक को भी बंद कर दिया जाएगा। सरीना, मैरियट, D चौक, नादरा चौक और उसके साथ मारगला रोड के ऊपर जो ये 4-5 दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं और सिर्फ मारगला रास्ता एक खुला रखा जाएगा। वहाँ पर भी पुलिस और FC की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं जहाँ से ये एहतजाज के लोग आ सकते हैं, बहराकोट से आने वाले लोग, इसी तरह त्रामड़ी से आने वाले लोग और फैज़ाबाद 26 नंबर की तरफ से आने वाले लोग, इन रास्तों के ऊपर भारी तादाद में पुलिस और FC की नफरी को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर कंटेनर पहले इस्लामाबाद जो है वो जैम करने का अब पूरा प्लान बना लिया गया। बहुत शुक्रिया। हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे और लाहौर जो आज मरकज़ है जहाँ पर ये इस वक्त काफिला जो लॉन्ग मार्च का है वो रवां दवा है। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से। ताबिश, आगाह कीजिएगा, आप इचरा पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है लिबर्टी से अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। मैं लाहौर इचरा में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जहाँ पर मौजूद हैं।
बच्चे बड़े बूढ़े हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और लाहौर में एक मेले के साथ समा है, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हैं। मेरा कैमरा नवीद अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में समंदर